पर की गई कार्रवाई। ग्वालियर से बड़ी खबर, बीजेपी का मिशन 2023 ग्वालियर चंबल संभाग की बैठक। चंबल संभाग के पदाधिकारियों की चल रही बैठक, जिला अध्यक्ष और प्रभारियों की बैठक। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश बैठक ले रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इस बैठक में शामिल है। महत्वपूर्ण बैठक, ग्वालियर चंबल से अच्छी खबरें बीजेपी के लिए नहीं, अंदरूनी जो संगठन की पड़ताल है उसके मुताबिक ज्यादातर जो नेता सिंधिया समर्थक खेमे से। अब इसके मद्देनजर 2023 को लेकर ग्वालियर चंबल संभाग की बैठक। खास बात यह कि बैठक ले रहे हैं महामंत्री शिव प्रकाश। सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील के पास आपको लिए चलेंगे। सुशील, खबरें उड़ती उड़ती सी थीं क्योंकि इस पे कुछ कहा नहीं जाता आमतौर पर पार्टी की तरफ से, पर सिंधिया समर्थक जो विधायक हैं, स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। इसके चलते क्या इस बैठक पर फोकस और ज्यादा बढ़ गया है? सुशील। बिल्कुल, देखिए, ग्वालियर चंबल अंचल में आज जो महत्वपूर्ण संगठन की बैठक हो रही है भारतीय जनता पार्टी की, वो साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से बेहद अहम है, क्योंकि कल ही गुजरात में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड तोड़ ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, उसके बाद मध्य प्रदेश का जो मिशन 2023 है वो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया। और इसी की कहा जाता है कि ग्वालियर चंबल अंचल जो है मध्य प्रदेश में सत्ता की चाबी माना जाता है। अंचल की 34 विधानसभा सीटें बहुत अहम है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश ने, भारतीय जनता पार्टी संगठन ने आज ग्वालियर में बैठकों का आयोजन किया है संगठन की। इसके साथ ही निगम मंडल के जो पदाधिकारी हैं उनकी भी शाम को बैठक होगी। निश्चित तौर पर 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी रणनीति तैयार होगी, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल में 2018 में जो परिणाम आए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी को निराशा हाथ लगी थी। यही वजह है कि इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर चंबल अंचल में अपना फोकस करना चाहती है, ताकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतकर मध्य प्रदेश में 2023 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई जा सके। यही वजह है कि यहाँ पर सिंधिया समर्थक जो मंत्री, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, जयभान सिंह पवैया सहित तमाम बड़े जो नेता है वो भी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, इन बैठकों में शामिल हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये बैठक कहीं ना कहीं 2023 का जो मिशन है भारतीय जनता पार्टी का, उस मिशन की एक तरह से शुरुआत है, क्योंकि गुजरात की जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है। और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने ये कहा है कि गुजरात में जो भारतीय जनता पार्टी की आंधी आई है वो 2023 में मध्य प्रदेश में भी चलेगी और उसी तरह से कांग्रेस बैकफुट पर आ जाएगी। तो निश्चित तौर पर आज जो बैठक शुरू हुई है और बैठकों का जो दौर चलेगा शाम तक, उसमें कहीं ना कहीं 2023 के विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार होगी। रणनीति तैयार होगी। एक और खास बात कि वीडी शर्मा, शिव प्रकाश जब क्लास लेते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण वो हो जाती है। इन सब के बीच एक बयान और भी आया था सुशील, और वो बयान बार बार रिपीट भी किया जाएगा। राव साहब ने बताया था कि कुछ विभीषण हैं जो अब इस तरफ आ गए हैं। जी सुशील। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो बयानबाजी हुई थी पुराने समय में, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं लगातार विपक्ष ने निशाना साधा था भारतीय जनता पार्टी पर। जिस तरह से विभीषण कहा गया था जो भारतीय जनता पार्टी में नए लोग आए थे 2020 में, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अब जब 2023 की तैयारियां हो रही है, अब जब टिकटों के लिए भी मंथन शुरू होगा, जो मैदान में प्रत्याशी संभावित नजर आएंगे उन पर भी मंथन शुरू होगा, तो निश्चित तौर पर पार्टी के सामने ये चुनौतियां जरूर रहेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता हो या फिर सिंधिया के भाजपा में आने के बाद जो नए नेता आए हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अंदरूनी जो पार्टी स्तर का टकराव है वो तो चल ही रहा है। और आने वाले समय में टिकटों के लिए जरूर ये प्रतिस्पर्धा पार्टी के लिए एक चुनौती तो रहेगी कि रणनीति बनाने के साथ साथ इस पर भी विचार करेगी कि जो सामंजस्य पुराने भाजपाइयों को और जो नए भाजपाई आए हैं उनके बीच, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो बयानबाजियां होती है उसका असर भी पड़ता है। चाहे सिंधिया समर्थक मंत्री इमरती देवी के बयान को ले, या फिर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बयानों को ले, या फिर उनके और भी जो समर्थक है इनके बयानों को ले, तो निश्चित तौर पर ये जो परिस्थितियां हैं 2023 के लिए
बीजेपी एक ठोस रणनीति बनाने के लिए आज से यहाँ मंथन कर रही है। और निश्चित तौर पर जिस तरह से ग्वालियर चंबल अंचल की 34 विधानसभा सीटें हैं, पिछली बार का अगर आंकड़ा देखें 2018 में जो चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 33 साल बाद जो है करारी शिकस्त यहाँ हासिल की थी और महज 34 में से 7 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी। कांग्रेस ने यहाँ 26 सीटें जीती थी, 1 सीट बीएसपी के खाते में गई थी। हालांकि 2020 में जब सिंधिया कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए तो उसके बाद उपचुनाव के बाद यहाँ परिस्थितियां बीजेपी के लिए अनुकूल हुई और अभी अगर देखें तो 34 में से 17 सीटें बीजेपी के खाते में है और 17 सीटें कांग्रेस के खाते में है। तो निश्चित तौर पर अभी ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी और कांग्रेस के लिए 50-50 वाली स्थिति है। जो आने वाला चुनाव है 2023 का, वो कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल अंचल में सबसे ज्यादा जो है संघर्ष वाला चुनाव होगा। तो बीजेपी कांग्रेस से संघर्ष करने से पहले अपने अंदर जो तैयारियां है उनको मजबूत कर रही है। कहीं जो भी बीच में जो परिस्थितियां बनती है उनसे भी निपटने के लिए यहाँ रणनीति पर मंथन होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी सुशील, लगातार उनकी नजर बनी हुई है। इधर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने अपने ट्विटर हैंडल से एक प्यारे से बच्चे का वीडियो ट्वीट किया है। पात्रा ने लिखा कि दिल्ली से भुवनेश्वर की यात्रा के दौरान उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का ये प्यारा सा फैन माधव मिला और उसने अपने दिल की बात कही। माधव की इच्छा ये है कि वो प्रधानमंत्री मोदी से मिले। मेरे को मोदी जी से मिलना, 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 मेरे को। उज्जैन में छेड़खानी का विरोध करने पर बदमाशों ने एक युवती के घर